अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मौलाना फजल रहमान ने आखिरकार इस्लामाबाद आज़ादी मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के को एतमाद में लिए बगैर उनके बगैर ही उन्होंने 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ आज़ादी मार्च लेकर आने का ऐलान किया है। मौलाना ने आज जो JUI की मजलिस आमला का इजलास हुआ उसमें ये फैसला किया गया। उसमें डिटेल डिस्कशन की गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ होने वाले मुज़ाकरात के बारे में भी मौलाना फजल रहमान ने मजलिस आमला को आगाह किया और मजलिस आमला के तमाम अरकान ने अपनी अपनी राय भी दी। नून लीग का ये राय थी जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। मौलाना फजल रहमान ने आज मजलिस आमला को बताया कि नून लीग की ख्वाहिश है कि हम अक्टूबर की बजाय नवंबर में आज़ादी मार्च लेकर आएँ, और क्योंकि नून लीग कहती है, उनकी ख्वाहिश है कि हम भी इस आज़ादी मार्च का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने वर्कर को मोबिलाइज़ नहीं किया। मौलाना फजल रहमान को उन्होंने नून लीग के रहनुमाओं ने ये बताया कि आपने तो 8 महीने वर्कर को मोबिलाइज़ किया है, 15 मिलियन मार्च किए हैं, लेकिन आपका वर्कर तैयार है, हमारा वर्कर तैयार नहीं है, इसलिए हमें कुछ 1 महीने का वक्त दरकार है। ये नून लीग की दरख्वास्त थी मौलाना फजल रहमान को, जो मौलाना ने आज मजलिस आमला के इजलास में रखी। फिर मजलिस आमला के इजलास के दौरान ही बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौलाना फजल रहमान के पास पहुँचे और उन्होंने भी तकरीबन पौने घंटे की कोई 40-45 मिनट की मुलाकात की मौलाना फजल रहमान के साथ, डिटेल डिस्कस किया। उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने ये तारीख अनाउंस कर दी। लग ऐसा रहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी शायद मौलाना को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो वर्किंग रिलेशन रहा है सवा साल में, इलेक्शन के बाद 2018 के इलेक्शन के बाद, वो कोई अच्छा तजुर्बा मौलाना का नहीं रहा। जो हमने नोट किया है कि मौलाना को असेंबली में जाने से न जाने का मौलाना ने जो फैसला किया था उस पर भी उनको ये फैसला पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वापस कराया था। फिर चेयरमैन सेनेट को हटाने का फैसला किया, वो उसमें भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग भाग गए, 14 सेनेटर खड़े खड़े लापता हो गए। तो मौलाना का तजुर्बा ये कोई अच्छा नहीं रहा। अब मौलाना ने अनाउंस कर दिया था एडवांस में ही कि मैंने अक्टूबर में इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च लेकर आना है। तो उसके बाद मौलाना का ये फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान में आ गए। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम भी आना चाह रहे हैं आपके साथ, हम चाहते हैं कि तीनों जमातें मुश्तरका तौर पर एहतजाजी तहरीक चलाएं, जो भी इकदाम करें मुश्तरका तौर पर करें। तो एक की बजाय 3 जमातें जब इकट्ठे होंगी तो 3 गुना हमारी कुव्वत जो है वो बढ़ जाएगी, इजाफा हो जाएगा, तो हुकूमत के लिए परेशानी हम खड़ी कर सकते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ये मौलाना को कहा था, लेकिन आज JUI के मजलिस आमला के इजलास में ये डिस्कस हुआ कि अक्टूबर की बजाय अगर नवंबर में हम इस्लामाबाद आज़ादी मार्च ले आएँ तो क्या उस मौसम की सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि नवंबर में 15 नवंबर के बाद तो इस्लामाबाद में ऐसी सर्दी शुरू हो जाती है जिस तरह दिसंबर के आगाज़ में होती है। दिसंबर और नवंबर के आखिरी दिनों की सर्दी एक जैसी ही होती है तकरीबन। तो ये पॉसिबल था नहीं JUI के लिए कि JUI नवंबर के एंड में इस्लामाबाद की तरफ धरना देकर इस्लामाबाद में बैठे। ये वर्कर्स के साथ नाइंसाफ़ी करता है अगर JUI ऐसा कोई फैसला करती। लेकिन आज JUI ने अपना जो मौलाना ने कमिटमेंट की थी अपने वर्कर्स के साथ, अवाम के साथ, वो मौलाना ने आज पूरी कर दी है, कम से कम ऐलान कर दिया है। अब पीपल्स पार्टी इसमें शरीक होगी नहीं होगी, इस हवाले से मौलाना से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये सवाल किया था। मौलाना बुरा मान गए थे, हालांकि मौलाना के साथ बड़ा अच्छा तल्लुक़ है मेरा भी, लेकिन मौलाना को जब मैंने सवाल किया कि मौलाना आपने पहले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 की हैं, तो उसमें आपने ये अनाउंस किया है कि नून लीग के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि हम जो भी तारीख अनाउंस करेंगे वो मुश्तरका तौर पर करेंगे। पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मौलाना ने इस्लामाबाद में, जो मैंने अपने चैनल पर लाइव की थी, उसमें मौलाना ने ये कहा था कि हम तारीख फ़िलहाल अनाउंस नहीं कर रहे, 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दरमियान की कोई तारीख हम अनाउंस करेंगे, लेकिन
नून लीग के साथ मुशावरत के साथ करेंगे, और नून लीग की मुशावरत की वजह से हम आज अनाउंस नहीं कर रहे। यानी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना ने, ये 15 दिन तकरीबन हो गए हैं इसको, मौलाना ने कहा था। लेकिन आज मौलाना से जब मैंने सवाल किया कि मौलाना पीपल्स पार्टी की क़यादत आपके साथ नहीं है, पीपल्स पार्टी का कोई लीडर इस आज की अनाउंसमेंट में नहीं बैठा हुआ आपके साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग का कोई लीडर नहीं बैठा हुआ, आप अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ मिलकर अकेले आप तारीख का ऐलान कर रहे हैं, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी तारीख का ऐलान करते वक्त आपके साथ नहीं है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या ये मतलब समझा जाए कि आपके साथ वो दोनों जमातें नहीं हैं? तो ये मौलाना को सवाल बुरा लगा। लेकिन बहरहाल मौलाना ने कहा कि आप वक्त आएगा तो आप देखेंगे कि ये पार्टियां मेरे साथ होंगी। उसके बाद बहरहाल ये हमने देखा कि एक तरफ JUI की मजलिस आमला का इजलास भी जारी है, वो तकरीबन ख़त्म होने पर था, और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो और मौलाना के दरमियान मुलाकात भी जारी थी। तो मुलाकात जैसे ही ख़त्म हुई तो एक दरवाजे से बिलावल भुट्टो जरदारी निकल गए, तो 2 मिनट के बाद दूसरे दरवाजे से आकर मौलाना फजल रहमान ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर बिलावल भुट्टो चाहते या मौलाना के साथ होते इस धरने में, तो वो मौलाना के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट में वो इकट्ठे होते, लेकिन वो इकट्ठे नहीं बैठे। फिर बाद में मौलाना से मैंने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद कि मौलाना वाकई पीपल्स पार्टी और नून लीग क्यों नहीं है, ये सीरियस सवाल है मेरा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना ने कहा, सीरियस होकर जवाब दिया कि वक्त आएगा आप देखेंगे कि ये दोनों जमातें हम मेरे साथ होंगी। लेकिन उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाने के बाद मैंने कमरुज़्ज़मान कायरा से टेलीफोन पर रब्ता किया, उनसे मालूम किया, तो उनका ये कहना था कि ये JUI का आज़ादी मार्च है, ये अपोजिशन जमातों का मुश्तरका आज़ादी मार्च नहीं है, नून लीग और पीपल्स पार्टी इसमें शामिल नहीं है अनाउंसमेंट में। ये अनाउंसमेंट मौलाना फजल रहमान की अपनी है, मौलाना ने अपनी पार्टी के प्लेटफार्म से ये आज़ादी मार्च की तारीख अनाउंस की है। हम इसको देखेंगे, जायज़ा लेंगे, मौलाना के मुतालबात भी देखेंगे और अपने मुतालबात भी मौलाना के सामने रखेंगे, नून लीग के मुतालबात भी आएंगे। हमने अगले हफ्ते पार्टी का मुशावरती इजलास बुलाना है इस्लामाबाद में। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंगल या पीर या मंगल को इजलास बुलाना है। उस इजलास में हम डिस्कस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि मौलाना के मुतालबात क्या हैं, हमारे क्या हैं, और हम मौलाना के साथ इन मुतालबात पर कितनी हद तक हम जा सकते हैं, ताउन कर सकते हैं और कितनी हिमायत कर सकते हैं। अखलाकी हमारी हिमायत मौजूद है मौलाना के इस आज़ादी मार्च की। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अखलाकी हिमायत कर दी है, अमलन हिमायत नहीं की अभी तक मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च की। लेकिन मौलाना ने आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया है। और मौलाना से मैंने एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी किया था कि मौलाना आप आएंगे तो सही, लेकिन क्या आप जलसा करके 1 दिन का धरना दे के या 2 दिन का धरना दे के वापस चले जाएंगे, क्या करेंगे, या बैठे रहेंगे? तो मौलाना ने जवाब दिया कि हम वापस जाने के लिए नहीं आ रहे इस्लामाबाद की तरफ, हम बैठेंगे, धरना देंगे और हुकूमत को ख़त्म करके गिरा कर फिर हम वापस जाएंगे। ये मौलाना का ये कहना था। लेकिन नून लीग इसमें क्या करेगी? आज नून लीग का एक वफ्द मिला था मियां नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में। उस वफ्द को मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी उन्होंने बताया कि हमने मौलाना से मुलाकात की है, उनको 1 महीना मौखर करने के लिए दरख्वास्त की है, लेकिन मौलाना ने कहा है कि मजलिस आमला में मुशावरत करूँगा फिर बताऊँगा। तो आज जो डेलीगेशन गया था नून लीग का, उसके हवाले से जो खबरें आई हैं वो खबरें ये हैं कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के लिए पैगाम दिया है अपने पार्टी के रहनुमाओं को कि शहबाज शरीफ को कहें कि वो क़यादत करे इस धरने की, इस आज़ादी मार्च की। लेकिन शहबाज शरीफ ने माजरत कर दी है। अंदर की खबर ये आई है टीवी चैनल्स पर जो मैंने देखी कि शहबाज शरीफ ने माजरत कर दी है कि मैं बीमार हूँ, मैं क़यादत नहीं कर सकूँगा, हसन इकबाल और बाकी जो रहनुमा है वो क़यादत करें। तो नून लीग भी इस आज़ादी मार्च का अभी तक हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि नून लीग के मसाइल अलग हैं, उनकी क़यादत जेलों में है। पीपल्स पार्टी के मसाइल अलग हैं, उनकी क़यादत भी जेलों में है। आसिफ अली जरदारी जेल में है, खुर्शीद शाह जेल में है, फरियाल तालपुर साहिबा जेल में है। इसी तरह मौलाना का कोई लीडर जेल में नहीं है। तो हर पार्टी के अपनी तरजीहात यकीनन होती है। पीपल्स पार्टी अपनी तरजीहात को नज़र में रखकर फैसला करेगी, नून लीग अपनी तरजीहात को नज़र में रखकर फैसला करेगी, कोई किसी के लिए फैसला नहीं करता। लेकिन मौलाना का हमने देखा है कि ट्रस्ट डेफिसिट
एतमाद का फुकदान इन तीनों जमातों के दरमियान में है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आज नज़र आई वो ये थी कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात जारी ही थी, तो उस वक़्त दौरान मुलाकात एक तरफ मुलाकात जारी है एक ही बिल्डिंग में, और उसी बिल्डिंग में फिर मजलिस आमला का भी इजलास जारी है। तो दौरान मजलिस आमला के इजलास के और दौरान आसिफ अली बिलावल भुट्टो और मौलाना के मुलाकात के दौरान ही फरतुल्लाह बाबर और अकरम खान दुरानी ये निकल कर आए, मीडिया के सामने आकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि हमने ब्रीफिंग देनी है बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना की मुलाकात के बारे में। उन्होंने जो ब्रीफिंग दी उसमें दो चीज़ें थीं, एक तो हम मुत्तफ़िक हैं, हम मुत्तहद हैं, इस पर ज़ोर बहुत ज़्यादा था कि हमने तय किया है, फैसला किया है कि हमने मुश्तरका तौर पर अपोजिशन करनी है, मुत्तहद रहना है, हमने अकेले अकेले कोई सियासत नहीं करनी। दूसरा ये है कि हम इस बात पर भी मुत्तफ़िक हैं कि नए सिरे से इंतखाबात हों, शफाफ हों, और तीसरा इस बात पर भी मुत्तफ़िक हैं कि मौजूदा हुकूमत को घर भेजना है। तो ये दो तीन चीज़ें की। मैंने उनको कहा कि ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो पुरानी जो मुलाकातें हुई हैं उनमें भी यही आप लोगों ने बताया है। ये बताएं कि तारीख़ का क्या हुआ, नवंबर में धरना देंगे, अक्टूबर में देंगे, मौलाना के साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके लिए कहा गया कि मौलाना फजल रहमान कुछ देर में आएंगे, वो आपको ब्रीफ करेंगे। मौलाना फजल रहमान जब आए तो उन्होंने ब्रीफिंग में यही किया कि तारीख़ उन्होंने अनाउंस कर दी है। अब पीपल्स पार्टी मौलाना का कितना साथ देगी और नून लीग कितना साथ देगी ये आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी 28 अक्टूबर से जो उसमें भी 25 दिन पड़े हैं, तो 25 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। मुज़ाकरात इन तीनों जमातों के जारी रहेंगे, हो सकता है इम्कानात इसके मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी भी आ सकती है, मौलाना के इस आज़ादी मार्च का हिस्सा बन सकती है, और नून लीग भी बन सकती है। अमलन होगी या अलामती तौर पर, यह आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा।